शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट नहीं है तो एसएससी स्टेनो के डीवी से आप हो बाहर। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो शॉर्ट हैंड वेस्ट। इफ़ यू डोंट हैव अ सर्टिफिकेट आप कभी भी स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, वीडियोस देखे हैं, दोस्तों के द्वारा सुनी, इवन इंस्टीट्यूट के टीचर्स खुद ये चीज़ बताते हैं बच्चों को। और दूसरों की क्या बात बताऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने 1 साल तक अप टू 1 ईयर बेसिक सीखने के बाद में कोई एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं किया, बिकॉज आई थॉट, या मेरे सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट टीचर्स ने बताया था कि जब तक आपके पास में 80 वर्ड परमिट या 100 वर्ड परमिट का गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट नहीं होता तब तक आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। और इसमें मैं टीचर्स को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि उन लोगों ने जब मतलब टीचर्स तो यार 10, 20, 25 साल के होंगे नहीं, उनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 40-45 ईयर्स की टीचर्स होते हैं। तो उनके टाइम पे जब उन्होंने किया था तब उस टाइम पे हुआ करता था कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में रियलिटी ये है, रियलिटी बताने से पहले मैं आप लोग से एक दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज स्टेनोग्राफर्स आर रियली वेरी लेस इन नंबर्स। हम बहुत ही कम लोग होते हैं, कंपटीशन बहुत कम है इस फील्ड में। सो मेक श्योर कि यू फॉलो दी क्वालिटी कंटेंट। कहीं भी आप कुछ भी फॉलो ना करें, कोई भी वीडियोज़ ना देखें, क्योंकि आई नो कि मेरे चैनल पे मैं क्या कंटेंट लेकर आता हूँ, मैं क्या क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, सो दैट द स्टेनोग्राफर्स हु आर कनेक्टेड विथ मी गेट द ऑथेंटिक राइट एंड द इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प देम टू गेट द सिलेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तिवारी स्टेनोग्राफर हूँ सेंट्रल रेलवेज में। आई हैव क्रैक्ड मल्टीपल एग्जाम्स एंड मेरी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी कि सर्टिफिकेट के चक्कर में मैंने बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स नहीं अप्लाई किए थे, बिकॉज आई थॉट कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए होता है। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत लोग को यही लगता होगा, बट रियलिटी इज सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। प्लीज़ जो स्टेनोग्राफर्स हैं जिन्होंने डीवी करवा लिया है, ठीक है, अगर आपने उस मुकाम तक पहुंच चुके हो कि भाई डीवी करवा लिया है, सीबीटी क्रैक कर लिया, स्किल टेस्ट निकाल लिया, डीवी करवा लिया, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए होता है नहीं चाहिए होता है। अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते भी हो तो क्या वो लोग आपको बोलते हैं कि भाई सर्टिफिकेट है तभी आपको सिलेक्शन दे रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, वो लोग सीधा बोलते हैं ठीक है सर्टिफिकेट है आपके पास, हम देख लेंगे, बट आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था? 12th क्वालिफिकेशन, बस हमें उतना ही चाहिए। फिर चाहे आप ग्रेजुएशन सबमिट करो, पोस्ट ग्रेजुएशन सबमिट करो, पीएचडी की डिग्री सबमिट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वही सैलरी मिलेगी जो एक नॉर्मल स्टेनोग्राफर को वो लोग हायर कर रहे हैं जिसके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, बस 12th पास है। ठीक है, 12th पास इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रेड सी या ग्रेड डी। ग्रेड डी की सैलरी आपको पता है 40-50 हज़ार के आसपास होती है। ग्रेड सी की सैलरी 50 to 60,000, या अगर उसमें 4600 चला जाए तो 60 to 75,000 के बियॉन्ड चली जाती है आपकी सैलरी। ठीक है, ये सब कुछ मिलता है जस्ट 12th क्वालिफिकेशन, और आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, वो चीज़ 80-100 या 80 वर्ड परमिट या 100 वर्ड परमिट। ठीक है, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सर सर्टिफिकेट लगता कहाँ है, चाहिए कहाँ पे? सर्टिफिकेट आपको चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स होती है उसका भी रीज़न ये है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनके स्टेट के लोग हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिले, उन लोगों को पहले जॉब मिले। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में एग्जाम होती है, वहाँ पे वो लोग क्लियरली लिख देते हैं कि आपके पास में जीसीसी टीबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीबीसी जीसीसी क्या है? गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट, जो महाराष्ट्र की पुणे में जो गवर्नमेंट की बॉडी है जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है टाइपिंग का और शॉर्ट हैंड का। सो वो किसके पास होगा? अब कोई दिल्ली से कोई बच्चा उठ के महाराष्ट्र में तो आएगा नहीं अलग से सर्टिफिकेट करने के लिए, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ITI होगा। ठीक है, तो ITI भी चल जाता है अगर आपके पास ITI है, फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टेट में वो इज़ मान्य है, वो सर्टिफिकेट आप उसको लगा सकते हो सिलेक्शन के बाद डीवी में। ठीक है, सो या तो वो हो आपके पास, या तो आपके जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कई बार आप देखा गया है, जैसे एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की मैं बात करूँ या पंजाब हाईकोर्ट की बात करूँ, गुजरात हाईकोर्ट की बात करूँ, बहुत सारे हाईकोर्ट्स हैं जहाँ पर आप कोई भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट का प्रावधान नहीं है वहाँ पे। ये आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने के बाद। उसमें लिखा होता है क्वालिफिकेशन, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, वीडियोस के सहारे मत बैठा करो। ठीक है,
बच्चे वीडियो के लिए वेट करते हैं कि भाई वीडियो आएगा तो उसी में जो बताएगा, वीडियो में जो बता दिया मतलब पत्थर की लकीर। भाई ऐसा नहीं होता है। नोटिफिकेशन में जो लिखा है इंग्लिश में ही लिखा है, इतना लीगल लैंग्वेज नहीं होती कि आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है। थोड़ा सा खुद पढ़ के समझ जाओगे कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। सो वो आप पढ़ के समझ जाएंगे। एंड आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ कि मोस्टली जितने भी एसएससी स्टेनो की बात करूं मैं, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एनसीईआरटी में स्टेनोग्राफर, अभी DSSB में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है, और दिल्ली हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, बहुत जगह वैकेंसी आती रहती है। सो वहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपके पास शॉर्ट हैंड का स्किल है और अगर स्किल आप सीखना चाहते हैं, सो वी हैव एट स्टेनो स्कूल बेसिक कोर्सेज फॉर यू। एक कोर्स है जो कि पिटमैन फाउंडेशन है, जिसका प्राइस थोड़ा कम है, जहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक एंड एडवांस मिलता है। इसके अलावा दूसरा कोर्स है विच इज़ पिटमैन ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है, बेसिक, एडवांस, स्पीड बैच, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो यू कैन ऑप्ट वॉट एवर कोर्स यू लाइक, आपके हिसाब से। आई थिंक कुछ अभी ऑफर्स चल रहे हैं, सो मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको डिटेल में ऑफर्स, डेमो वीडियोस, एवरीथिंग आपको मिलेगा। डाउनलोड आवर स्टेनो स्कूल एप्लीकेशन, वॉच द डेमोज, देखिए कैसे क्या है। प्लस यू ऑल्सो गेट एडवांस स्टेनो की भी बैच आपके पास में, सो दैट कैलाश चंद्रा का आप डिक्टेशन इंप्रूव कर पाएँ। 60, 80, 100 वर्ड पर मिनट के डिक्टेशन आपको दिए जाते हैं। एंड यू ऑल्सो गेट दी एग्जाम सॉफ्टवेयर स्पीड बैच, जहाँ पर डेली हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं लाइव, और यू यूज़ द एग्जाम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ऑल राइट, सो दीज वेर ऑल द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड यू टू इंक्रीज योर शॉर्ट हैंड स्पीड, एक्यूरेसी, everything in English shorthand. I'll meet you guys in my next video. Like this video, share this, and keep studying shorthand. Okay.